लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 4 जून को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी, मगर इससे पहले राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर किसी के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी भविष्यवाणियां हैं। किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, ये तो 4 जून को ही तय होगा। मगर उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर ने अपना अपना प्रिडिक्शन किया है, अपना अपना प्रिडिक्शन जारी किया है। हालांकि दोनों ही बीजेपी की सीटों को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां की है, मगर योगेंद्र यादव ने भी दावा किया है कि भगवा पार्टी अपने सहयोगियों की मदद से तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 85 से 100 सीटें मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 120 से 135 सीटें मिल रही है। योगेंद्र यादव के मुताबिक कुल मिलाकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 205 से 235 सीटें मिल रही है और कांग्रेस एनडीए से पीछे है। योगेंद्र के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 से 260, एनडीए को 35 से 45 और कांग्रेस को 85 से 100 सीटें और इंडिया गठबंधन को 120 से 135 सीटें मिल सकती है। वहीं प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव होगा और निश्चित रूप से एनडीए 400 पार हासिल नहीं कर सकेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई नेता लगातार दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी 270 के आंकड़े के नीचे भी नहीं रहेगी। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 के आंकड़े तक पहुंचना होगा। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव दोनों ने यह प्रिडिक्ट किया है कि भाजपा को 400 पार का दावा संभव नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के लोकसभा चुनाव के फाइनल आकलन को लेकर कहा कि देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में से एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि योगेंद्र यादव के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240 से 250 और एनडीए की साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। मतलब बीजेपी और एनडीए को कुल मिलाकर 275 से 305 सीटें और देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। और आउटगोइंग लोकसभा में बीजेपी एनडीए की 303 या फिर 323 सीटें हैं। शिवसेना ने एनडीए के हिस्से के रूप में 18 सीटें जीती, मगर अब वह उनके साथ नहीं है। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। खैर, ये तो राजनीतिक विश्लेषकों के प्रिडिक्शन है। तस्वीर क्या होगी, देश की कमान कौन संभालेगा, सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।